वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जयंत खाटवा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी डाइट से हमको कितना प्रोटीन मिलता है। लाइक नॉन वेजिटेरियन डाइट से अच्छा प्रोटीन मिलता है या वेजिटेरियन डाइट से हमको अच्छा प्रोटीन मिलता है। बहुत से लोग बोलते हैं वेजिटेरियन डाइट से, तो बहुत से लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट से। तो इस वीडियो में आज हम सब मिथ्स को खत्म करेंगे पूरी तरह से और जानेंगे कि कौन सी डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारी वेजिटेरियन डाइट की तरफ। तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन सोर्स आ जाता है, दाल हो गई, अपने सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गया, दही हो गया, जितने डेयरी प्रोडक्ट वो हो गए। तो जैसे कि सोया चंक्स हो गए, जैसे कि वेजिटेरियन में, तो सोया चंक्स में प्रोटीन 100 ग्राम में अच्छा आता है, 25 ग्राम तक या 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है सोया चंक्स में। लेकिन जो उसकी बायोएबिलिटी रहती है वो बहुत खराब रहती है और वो अच्छे से हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रोटीन सोया चंक्स का लग नहीं पाता है शरीर को। तो ये हो गई सोया चंक्स की बात। और हम कभी दालें की बात करें तो उनकी बायोएबिलिटी इतनी कोई खास रहती नहीं है। उनकी बायोएबिलिटी रहती है 50 to 55 बायोएबिलिटी रहती है दाल की, तो ये कुछ खास नहीं है। हाँ, कभी आप रो दाल खाते हो और कभी आप अलग अलग प्रकार की दाल खाते हो मिक्स करके, हाँ तो वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है प्रोटीन का। लेकिन कभी आप एक तरह की दाल खा रहे हो और उसमें पूरा पानी पानी है, तो उससे कोई मतलब कि कोई बायोएबिलिटी नहीं बढ़ेगी और वो प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि दाल में ज़्यादा पानी रहता है और दाल कम रहती है। जैसे कि हमारे घर में जो दालें बनती है उसमें ज़्यादा पानी ही रहता है, तो दाल में मतलब कि इतना कुछ हम खास प्रोटीन नहीं कर सकते। अब बात आती है पनीर की। पनीर में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, उसकी बायोएबिलिटी भी अच्छी रहती है। कभी आप 150 ग्राम पनीर खाते हो तो उसमें आपको 30 से 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, इतने ग्राम पनीर से। और कभी आप और सारे डेली ऑप्शन में लाइक दही हो गया, दही भी अच्छा एक प्रोटीन सोर्स है। उसमें भी आप उसमें भी आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। उसकी बायोएबिलिटी भी अच्छी रहती है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है आपका, उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो ये हो गया कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स के बारे में और उनकी बायोएबिलिटी के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नॉन वेजिटेरियन की तरफ। तो नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि आप खा सकते हो लाइक एग्स खा सकते हो, आप मीट में गोट मिल्क खा सकते हो, चिकन मीट खा सकते हो, इस तरह के आप खा सकते हो वेजिटेरियन डाइट के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी बायोएबिलिटी के बारे में बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन डाइट में। तो जैसे चिकन है, उसकी बायोएबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि उसकी बायोएबिलिटी 70 से 80 उसकी बायोएबिलिटी है चिकन की। और कभी आप गोट मीट की बात करेंगे तो उसकी बायोएबिलिटी भी इसके आसपास है, लाइक 70 to 75 इसकी बायोएबिलिटी है गोट मीट की। इसकी बायोएबिलिटी इसके आसपास ही आती है। और एग्स एग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन तो देता ही है, उसके साथ साथ जिंक देता है और आपको आयरन देता है, कैल्शियम देता है, विटामिन B12 देता है। तो ये बहुत काफी अच्छी बात है ईट के बारे में। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन लाइक नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन सोर्स एंड वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन सोर्स। तो मैं आपको समरी में यही कहना चाहूंगा कि आप इन दोनों को मिक्स करके मतलब कि एक जैसे लाइक सैलेड में लाइक सैलेड में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मीट आप सैलेड में डालिए, थोड़ा पनीर और थोड़े से जो भी बीन्स दाल है उसको मिक्स करके खाएंगे। इससे जो जो दाल से जो मतलब कि अमीनो एसिड से नहीं मिल रहे वो आपको चिकन से मिल जाए, जो चिकन से नहीं मिल रहे वो आपको दालों से मिल जाए। वैसे तो चिकन में ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं है जो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो 90% जितनी अमीनो एसिड्स रहते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कभी वो अमीनो एसिड नहीं मिल रहे चिकन से तो आप दाल से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ सॉल्यूशन के बारे में कि आप मिक्स करके लाइक बैलेंस बना के रखिए। लाइक इतना लाइक हफ्ते में 3 दिन हम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे और हफ्ते में 3 दिन हम नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे। तो इससे एक बैलेंस बना रहेगा और आपका जो प्रोटीन गोल है, जो भी आपका गोल है फिटनेस से रिलेटेड, वो आप पूरा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी थर्ड वीडियो है यूट्यूब पे और जरा मेरी एक्सप्लेनेशन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मुझे इन वीडियो। थैंक यू।